Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now it's our sixth lecture of General Science, Chapter 2, पेज नंबर 18. ठीक है, लास्ट टाइम हमने कार्बन के मुतालिक पढ़ा था. अब आज हम वाटर के मुतालिक पढ़ेंगे. टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पेज नंबर 18. लास्ट टाइम कार्बन एलिमेंट के मुतालिक पढ़ा था. अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर के बारे में क्या देखेंगे? टॉपिक हमारा होगा वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी टू डिज़ोल्व वैरायटी ऑफ सब्सटेंस. यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि हर चीज़, हर दूसरा एलिमेंट, हर दूसरा मटेरियल इसके अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. और किसी भी दूसरे एलिमेंट को या कंपाउंड को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कहते. ठीक है, अब किस तरह ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये हम बुक में फर्दर इसको रीड कर लेते हैं. नाउ कम टू बुक, पेज नंबर 18. प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? घुल जाना, मिल जाना, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं. वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट chemical compound. It has different properties. In this section, two unique properties of water such as universal solvent and its density will be discussed. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इस वजह से हम सिर्फ आज यूनिवर्सल सॉल्वेंट को देखेंगे. डेंसिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसमें क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल कंपाउंड है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. तो आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डिज़ोल्व वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट वही जो हमने डेफिनेशन शुरू में देखी कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को इजीली डिज़ोल्व कर लेता है. ड्यू टू दिस यूनिक प्रॉपर्टी इट इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसकी वजह से हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. Life depends on it to the extent thus we can live without food for 3 to 4 weeks but we can't exist without water for more than 3 to 4 days. ये आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते होंगे कि खाने के बगैर इंसान 3 से 4 हफ्ते ज़िंदा रह सकता है, मगर पानी के बगैर 3 से 4 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता. इसलिए लाइफ का जो ज़्यादा हिस्सा डिपेंड कर रहा है वो पानी पर कर रहा है खाने के निस्बत. ठीक है, water is not only major constituent of our food but also we take solid or liquid food dissolved and cooked in water. ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि पानी जो हम पीते हैं वो अहम है, बल्कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ पानी की मिकदार ज़रूर ज़रूर मौजूद होती है. या तो उनके अंदर मौजूद होती है या वो फिर चीज़ें पानी में पक रही होती हैं, यानी कुकड हो रही होती हैं. अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है उसको. नंबर 1, किस वजह से कहा गया? ऑल इक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स अपॉन वाटर. इक्वेटिक लाइफ यानी समंदरी ज़िंदगी, जितनी भी समंदरी ज़िंदगी है वो पानी पर डिपेंड करती है. किस तरह पानी पर डिपेंड करती है? अपॉन वाटर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, पानी की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है. गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर विच आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स. यानी पानी में हर तरह की गैस इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस समंदर में भी हो रहा होता है. यानी समुद्री जितने भी जानवर हैं वो भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस उन गैसेस की वजह से ही कर रहे होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व शक्ल में मौजूद होती हैं. नंबर 2, ऑल प्लांट्स डिपेंड अपॉन साल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, यानी जो भी सॉइल के अंदर साल्ट मौजूद होता है वो भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है. दिस सॉल्ट इन सॉलिड फॉर्म कांट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. यानी ये जो मिनरल्स की बात कर रहा है, साल्ट यानी जो मिनरल्स की बात कर रहा है, वो प्लांट्स भी डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर कैन डिज़ोल्व मिनरल साल्ट एंड फर्टिलाइजर्स एंड मेक देम अवेलेबल टू एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. यानी प्लांट्स में भी जो खाद डाली जाती है या जो भी मिनरल डाला जाता है वो उनकी जड़ों में एब्जॉर्ब होता है वाटर के थ्रू ही. जब हम पानी देते हैं उस पौधे को तो जो मिनरल और साल्ट जो भी फर्टिलाइज़र मौजूद है वो उस पानी में सॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं और फिर प्लांट उनको यूज़ करता है. हैड देयर बीन नो वाटर, अगर पानी ना होता प्लांट्स वुड हैव नॉट बीन एग्जिस्टेड. तो प्लांट भी ग्रो ना कर पाते तो जाहिर सी बात है उनकी एग्जिस्टेंस नामुमकिन हो जाती. नंबर 3 है रेनी वाटर. रेनी वाटर डिजॉल्व्स यूजफुल मिनरल साल्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स एंड कैरीज देम अप टू थाउजेंड ऑफ माइल्स टू द एग्रीकल्चर फील्डिंग प्लांट्स. ठीक है, यानी जब बारिश हो रही होती है तो जो बारिश जब पड़ती है पहाड़ों पर या किसी भी खुले मैदान पर, तो वहाँ पर वो पानी डिज़ोल्व हो जाता है उस ज़मीन में, उस जगह पर. और फिर जब नेक्स्ट टाइम बारिश होगी तो वो सारा एवेपोरेट होके
डिफरेंट जगह पे कैरी हो जाता है, मतलब दूसरी जगहों पर, दूसरे प्लेन्स में, दूसरे मैदानों में जाके ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। यानी अगर किसी ऐसी जगह बारिश हो रही है जहाँ पर मिनरल्स हैं या अच्छी खाद मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो वहाँ पर पानी में वो डिज़ोल्व हो जाती है खाद, और एक अच्छी एग्रीकल्चर, एक अच्छा ग्रो हमारे पास आ जाता है। दिस प्रोसेस प्रूव द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स टू द प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से अच्छी हमारे पास ग्रो हमें नज़र आती है। दे प्रोड्यूस गुड यील्ड, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या है, अच्छी फसल उगती है। फिर इंडस्ट्री में क्या है, इन इंडस्ट्री वाटर इज़ यूज टू डिज़ोल्व केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जितना भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो जाहिर सी बात है वाटर के बगैर मुमकिन नहीं है, सारे केमिकल कंपाउंड वाटर में ही डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। नंबर 5 है लेबॉर्ट्रीज में बहुत अहम है। इन लेबॉर्ट्रीज वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस, नो अदर सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट एज इट कैन डिज़ोल्व ऑल पोलर सल्यूट्स, ठीक है। तो जब केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में भी, उसमें भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जिसमें ये डिज़ोल्व हो सके, स्पेशली जो पोलर सल्यूट्स होते हैं वो किसी भी और में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। नंबर 6, एट डोमेस्टिक लेवल ऑल सॉर्ट ऑफ कुकिंग इज़ कैरिड आउट, जिस तरह डोमेस्टिक यानी घरों में, या जो एक आपका निजी लेवल आ जाता है, उसमें क्या है, तमाम काम जो हैं, तमाम कुकिंग जो है वो वाटर की मदद से हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इट्स चीपेस्ट एंड इजीली अवेलेबल आइटम इन अवर फूड्स, ठीक है, यानी ये आसानी से मिल सकता है, और सबसे सस्ता, यानी बगैर किसी पैसे के हम इसको अचीव कर लेते हैं, और इसी में सारी कुकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। नंबर 2, वाटर डिजॉल्व्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, अदरवाइज दे वुड डाई। जैसे हमने शुरू में पढ़ा है कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस पानी में भी सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं, और एक्वेटिक लाइफ भी तभी सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि ये गैसेस पानी में मौजूद रह सकती हैं डिजॉल्व शक्ल में, और वहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस, ठीक है, इसको आप लोग पहले से थोड़ा सा रीड आउट करके आए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आज हमने सिर्फ पढ़ना है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसे क्यों कहा गया है, जैसे आपने देखा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, अगर आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहला है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो यही है कि वो रिस्पायरेशन के लिए करते हैं, और उसके अलावा यही कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल ही सिर्फ है कि भाई इसमें सॉल्युबल वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो आप थोड़ा सा इसको दो दो लाइंस में इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है, हाउ एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स डिपेंड अपॉन वाटर, ठीक है। जैसे हमने देखा कि प्लांट्स एग्जिस्ट ही सिर्फ वाटर की वजह से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना भी फर्टिलाइज़र है, जितना भी साल्ट है, मिनरल है, वो प्लांट्स को सिर्फ वाटर में सॉल्व होके ही मिल रहे होते हैं। तो जैसे हमने पॉइंट में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है, और पॉइंट नंबर 3 में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, तो आप उन दोनों में से इसके आंसर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, वाई वाटर इज़ द इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट इन लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। लेबॉर्ट्रीज में इसको क्यों अहमियत हासिल है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे अदर केमिकल, सारे अदर कंपाउंड इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो लेबॉर्ट्रीज में वाटर के बगैर नहीं हो रहा होता, मेजोरिटी में वाटर यूज़ हो रहा होता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। इट्स दे आर ईजी। अब आप इनको साथ साथ नीट कॉपीज़ पे अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को और आंसर्स को, फिर जब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिसमें ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हैं उनको भी साथ सॉल्व कर लेंगे। बट अभी जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं आप उन टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को कॉपीज़ पे अटैम्प्ट कर लें। ओके, होप यू गेट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।